A1 इंग्लिश में मिरर बोलते हैं। वैसा चिकना और चमकीला सतह जिस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण का अधिकांश भाग वापस लौट जाता है उसे दर्पण कहते हैं। जैसे ऐनक, तो जो ऐनक है तो इस पर जब प्रकाश की किरण पड़ेगा तो इसका अधिकांश भाग जो है टकरा के वापस लौट जाएगा, ठीक है, इसे दर्पण कहते हैं। और दर्पण बनाने का नियम, तो दर्पण बनाने के लिए सबसे पहले एक कांच का प्लेट ले लेंगे। कांच का प्लेट लेते हैं, इसके किसी एक सतह पर चांदी से पेंट कर देते हैं। जैसे इसके पीछे सतह चांदी से पेंट किया गया है, चांदी से पेंट कर देते हैं। इस पेंट को सुरक्षित रखने के लिए जाइलिन नामक पदार्थ का लेप चढ़ा देते हैं। तो इसके पीछे चांदी का पेंट किया गया है, उसके ऊपर उस पेंट को सुरक्षित रखने के लिए जाइलिन नामक लेप चढ़ा दिया जाता है, पदार्थ का लेप चढ़ा दिया जाता है। इस प्रकार हमारा दर्पण बन जाता है, ठीक है। दर्पण में दो सतह होते हैं, परावर्तक सतह, एक रंगा हुआ या कलई किया हुआ सतह, ठीक है। दर्पण तीन प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलयिक दर्पण। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयिक दर्पण। समतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। जैसे समतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। गोलीय दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक है। जैसे गोल है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। परवलयिक दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह परवलयिक हो उसे परवलयिक दर्पण कहते हैं, ठीक है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह परवलयिक हो उसे परवलयिक दर्पण कहते हैं।